हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 21 सितंबर 2024 है और आज आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है। दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ के आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, उसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सटीक एनालिसिस और सटीक रिव्यू करने वाले हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड से पूछे जा रहे हैं। आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन आपके मेल वर्ड से पूछे गए थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपका विंडोज एक्सपी से पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन आपके स्मार्ट आर्ट से पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन आपके एमिनेशन के थ्रू पूछे गए थे, ठीक है। तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। और ये दोस्तों नोट कीजिएगा कि बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ किस तरह से आपका प्रश्न पूछ रहा है और कहाँ कहाँ से आपका प्रश्न को दोस्तों पूछ रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे डिटेल्स के साथ आपका बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन वर्ड से मेल मर्ज से पूछा गया था। अभ्यर्थियों की तरफ बताया गया मेल मर्ज से भी क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डैश डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं यानी कि इंडिविजुअल आइटम्स की पहचान करता है। आपको बताना है कि मेल मर्ज जो है उपयोग करते समय डेटा स्रोत की वस्तुओं की पहचान करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। इंसर्ट मर्ज फील्ड इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने एमएस एक्सेल का टैब लिया है, ठीक है। ये आपका रेफरेंस होता है, उसके अंतर्गत टैब में मेलिंग सेक्शन हमने देखा है, ठीक है। तो मेलिंग सेक्शन के अंतर्गत आपके इंसर्ट फील्ड में दोस्तों, इंसर्ट फील्ड में जब आप जाएंगे तो यहीं पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। जो आपका आंसर होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये आपका आंसर हो, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों और से आपके होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हाईलाइट मर्ज फील्ड होता है, एड्रेस बुक भी इसी के अंतर्गत आता है और गेटिंग लाइन इसके भी अंतर्गत आता है। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ये किस टाइप से आपका पूछा गया था। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर चेंजेज ग्रुप में डैश पर क्लिक करें। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटेक्ट सीट, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमने आपका वर्कशीट एक्सेल से, सॉरी, वर्ड से हमने रिव्यू टैब का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है। आप देख सकते हैं कि रिव्यू टैब के अंतर्गत कौन कौन से आपके फॉर्मेट आते हैं। तो पहला आता है दोस्तों कमेंट आता है, इसके बाद आपका ट्रैकिंग आता है, ठीक है। इसके बाद आपका चेंजेज आता है, इसके बाद आपका कंपेयर आता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रिव्यू टैब पर जाए और फिर चेंजेस ग्रुप में जाना है। तो हमें किस ग्रुप में जाना है, चेंजेस ग्रुप में, ठीक है। ये आपका चेंजेस ग्रुप हो गया। इसके अंतर्गत आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं, ठीक है। कंपेयर भी इसके अंतर्गत है, लेकिन हमें करना क्या है, प्रोटेक्ट करना है, सीट को लॉक करना है। तो हमें दोस्तों इस प्रोटेक्ट पर क्लिक करना होगा तो आपका प्रोटेक्ट सीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई उपांतरित यानी उसको मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में डैश नामक ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो एम एक्स एक्सल की बात चल रही है, तो एम एक्स एक्सल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, क्या हम बताते हैं आपको। देखिए एम एक्स एक्सल में कहाँ पे जाना है, होम टैब में, ठीक है। ये हम आपका होम टैब में आ गए। होम टैब में आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, सेल ग्रुप में, ठीक है। तो होम टैब में दोस्तों आने के बाद यहाँ पे सेल ग्रुप यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टाइल होता है। तो आप लोग इसको भी नोट करते रहिए कि स्टाइल के अंतर्गत कौन कौन से आपके टैब आते हैं, ठीक है। तो इस स्टाइल के अंतर्गत आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स आते हैं, ठीक है। तो हमें जाना है किसमें दोस्तों, होम टैब के अंतर्गत हमें सेल ग्रुप में जाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में हमें डैश नामक ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। तो हम दोस्तों किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल के साइज के लिए यहाँ पे रो का हाइट चेंज करना है, ऑटो फिल राइट हाइट, कॉलम हमें चेंज करना है, ठीक है। हमें चेंज क्या करना है, उसकी चौड़ाई को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखा सकता है कि कॉलम विड्थ दिया है चौड़ाई, ऑटो फिल कॉलम चौड़ाई कर सकते हैं, डिफॉल्ट उसकी चौड़ाई को कर सकते हैं। विजिबिलिटी करना है दोस्तों इसमें है, और ऑर्गेनाइज सीट दोस्तों आपको करना है तो आपके इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों अगर आपको इसी पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत आपका मौजूद होता है? आपको बताना है कि एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत आपका मौजूद होता है? तो ये दोस्तों आपका फॉन्ट के अंतर्गत आपका मौजूद होता है। किसके अंतर्गत? आपका फॉन्ट के अंतर्गत मौजूद होता है। जैसे कि हमने एमएक्स एक्सेल का टैब लिया, यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट लिया होम पेज का, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है, होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत आपका मौजूद होता है फॉन्ट, ठीक है। ये दोस्तों आपका फॉन्ट हो गया, इसी के अंतर्गत आपका मौजूद रहता है। फॉर्मेट विकल्प जो होता है आपका इसी के अंतर्गत आपका मिलता है, ठीक है। ये दोस्तों जो साइन है आपका कट का साइन है, ये दोस्तों आपका पेस्ट का साइन है, ये दोस्तों आपका पेंटर का साइन है, ये दोस्तों आपका कॉपी का साइन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया जो आपके आगे क्लिपबोर्ड में मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बात आ गया क्वेश्चन भी दोस्तों, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। देखिए, टेस्ट सुविधा जो कैंची की एक वास्तविक जोड़ी का उपयोग करने के समान है, आपको दस्तावेज से चयनित पाठ यानी टेक्स्ट को हटाने और अस्थायी रूप से ऑफिस क्लिपबोर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान करता है। मूव, कॉपी, कट, पेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कट, ठीक है। इधर से उधर आपको उठाने में आपका कस्ट सॉरी कट काम करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कैंची आपको बताना था, कैंची की तरह दिख रहा है। देखिए ये आपका दोस्तों किस तरह दिख रहा है, कैंची। तो कैंची का मतलब है दोस्तों आपका कट होता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो होम पेज के अंतर्गत आपका क्लिप बोर्ड में दोस्तों आता है, ठीक है। अब बात करते हैं होम पेज के अंदर फॉन्ट में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका फॉन्ट साइज होता है आपका, ये सिलीबरी बॉडी होता है जो आपका होता है इसमें फॉन्ट साइज, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, अंडरलाइन आता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर भी आता है, हाईलाइट भी आता है। ये हाईलाइट हो गया, ये आपका कलर हो गया, ये आपका टेक्स्ट का बढ़ाने वाला, ये टेक्स्ट आपका घटाने वाला। इस तरह के चीज भी आपके आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मूव भी आता है, कॉपी पेस्ट। ये दोस्तों आपका पेस्ट हो गया, ये आपका कॉपी हो गया, ये आपका दोस्तों पेंटर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि हाइपरलिंक बनाने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी दोस्तों क्या है? यानी कि हाइपरलिंक दोस्तों बनाने के लिए कंट्रोल प्लस के, दोस्तों कंट्रोल प्लस की आपका हाइपरलिंक का फॉर्मूला होता है, यानी शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल प्लस भी से दोस्तों हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। इससे हम आपको किसी भी चीज को पेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस भी से। और दोस्तों आप लोग बताइए कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? इसका दोस्तों आप लोग कॉमेंट में, आप लोग इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस जे आपका क्या होता है, ठीक है। आपको भी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कि विंडोज की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को आपका क्या कहा जाता है? विंडोज की यानी एमएस विंडोज की बूटिंग की आने वाली मुख्य पहली स्क्रीन को आपका दोस्तों डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको उसको डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को सूचना संसाधनों, सेवाओं और अनुप्रयोगों की पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है। तो दोस्तों आपका होस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका होस्ट, ठीक है, होस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित होता हूं और मैं मौजूदा वर्कबुक में सीट्स की सूची प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले करता हूं, तो मैं दोस्तों कौन हूं? मैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सीट टैब हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सीट टैब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस आपका नहीं है? आपका स्टोर करने वाला डिवाइस आपका नहीं है। सीडी रैम होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, डीवीडी आपका होता है, लेकिन प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब के डैश पर आपका स्थित होता है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कई बार आपको दोस्तों बता दिया कि ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं होम टैब में आपके कट, कॉपी, पेस्ट और पेंटर, ये आपके क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। बाकी हमने आपको बताया कि इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत कौन कौन से आता है, पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आपके आपके टूल आते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विंडोज एक्सपी में एक्शन सेंटर एक डैश होता है और दोस्तों क्या होता है? आपका अधिसूचना होता है, ठीक है। हम व्यू में स्लाइड्स को हटा सकते हैं किसके द्वारा? दोस्तों हम व्यू में स्लाइड सॉर्टर के द्वारा आपको उसको हटा सकते हैं, यानी कि स्लाइड सॉर्टर के द्वारा व्यू में हम जाकर उसको हटा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर, ठीक है। अगला देखिए,
कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता क्या है? तो आपका मेल मर्ज, ठीक है, राइट आंसर आपका दोस्तों मेल मर्ज हो जाएगा। मेल मर्ज के थ्रू हम कस्टम मेल बना सकते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों में उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर में सूचनाओं को संधारित करने के लिए निर्देशित करता है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश यानी डिक्शनरी होता है जिसका उपयोग डैश फंक्शनल का उपयोग करते समय किया जाता है। उसका प्रयोग दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंडआउट आदि का उपयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। तो ये दोस्तों कौन सॉफ्टवेयर है? ये आपका पावर पॉइंट है, ठीक है। पावर पॉइंट है जिसके अंतर्गत सभी फैसिलिटी आपका दी जाती है, चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंगआउट, ठीक है। अगला देखिए कि एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य आपका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पूरे पेज को डिलीट करें, ये आपका दोस्तों नहीं कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चिन्ह आपका एक ईमेल के पते को दो भागों का आपका अलग करता है? तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर आपका एट द रेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एट द रेट हो जाएगा। अगला देखिए, एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है, ठीक है। दोस्तों स्मार्ट आर्ट जो हमने आपको बताया क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए यह स्मार्ट आर्ट होता है कि यह सूचियों, पदानुक्रमित संरचनाओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीजों को पूर्वाधारित, पूर्व निर्धारित चित्रमय एवं दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत ये सारी फैसिलिटी आपको दोस्तों अवेलेबल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य आपका नहीं है, ठीक है। तो डाटाबेस प्रबंधन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। दोस्तों ये था कुछ आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। उसी तरह का प्रश्न दोस्तों हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।